जो भी हमारे भाई बंधु 12 एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को PYQ से मैंने लिया है। तो आज से लगातार 10 दिनों तक सारा PYQ को मैंने कराने का निश्चय लिया है। उसी के तहत आज आप लोग को 2021 एनुअल का सभी 70 प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। 70 प्रश्न वो मिलेगा जो VVI इम्पोर्टेंट है, और PYQ से ही आप लोग कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा तो हूबहू क्वेश्चन आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो हूबहू आता है। तो इस तरह से आप लोग को ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये मेरा गारंटी है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ ऐसा सवाल आता है। बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को कॉपी पेन से नोट कर लेना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और मेरा गारंटी है कि आप लोग 70 में से जो 35 क्वेश्चन को टिक करना है, 35 में 35 आप लोग को गारंटी हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला, आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन का आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग के लिए मैंने निकाला है और आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसको आप लोग को जरूर कमेंट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। हल्दिया पोताशय कहाँ स्थित है? तो हल्दिया उड़ीसा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो हल्दिया पोताशय जो है वो पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोताशय स्थित है। मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए, मयूरभंज भी पश्चिम बंगाल में है और यहाँ लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मयूरभंज में लोहा अयस्क पाया जाता है। तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर सेशन को कर दीजिएगा, ताकि ऐसा सवाल आप लोग से एग्जाम में आए तो एक भी छूटे नहीं। मणिकरण है बिहार में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण स्थित है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? तो देखिए, पोर्ट सईद जो है वो स्वेज नहर पोर्ट सईद जलमार्ग जो है वो स्वेज नहर पर स्थित है। तो स्वेज नगर किसको किससे जोड़ता है, इसको मैंने आप लोग को बीच करा दिया था कि भूल, आप लोग याद रखिएगा, भूल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। इनमें से कौन मानव भूगोल का उप शाखा नहीं है? मानव भूगोल का उप शाखा इनमें से कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक, परिवहन, आर्थिक या जलवायु? तो मानव भूगोल का उप शाखा जलवायु विज्ञान। देखिए, सभी में भूगोल लगा हुआ है, लेकिन जलवायु के साथ विज्ञान लगा हुआ है, इसलिए यह मानव भूगोल का उप शाखा नहीं है। देखिए, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। ये मैंने पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन आप लोग को बीच कराया था। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल या त्रिपुरा में? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज में चौड़ाई पूछे तो 1.1 होती है। 1 मीटर गेज की चौड़ाई होती है।
भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए भिलाई जो है वो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थित है। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आसानी से आप लोग दे सकते हैं कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, सीमेंट, इस्पात या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जननांगीय संक्रमण में अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो जन्म दर में मृत्यु दर दोनों में निम्न हो जाता है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। देखिए 183 दिनों से कम कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। इनमें से कौन अपकर्षण कारण है? अपकर्षण कारक इनमें से कौन सा है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्य और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी अपकर्षण कारण है। मानव विकास सूचकांक का मान होता है, मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो देखिए मानव विकास जो होता है 0 से 1 होता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि एक व्यक्ति को होता है, संयुक्त कंपनी को होता है, सरकार को होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए सार्वजनिक लगा हुआ है तो सार्वजनिक मतलब होता है सरकार का, सार्वजनिक में से सरकार का होता है, और निजी कहे तो संयुक्त कंपनी का या कोई व्यक्ति का हो सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है, इसलिए टोक्यो औद्योगिक केंद्र जापान में है। स्वर्ण कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर संबंधित है। पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप। देखिए स्वर्ण कॉलर जो है वो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन किस महादेश में अवस्थित है? देखिए लंदन जो है वो यूरोप महादेश में लंदन स्थित है। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? ये भी VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेस्टफेलिया जो है वो जर्मनी देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ है? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो ओरिएंट जो एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है वो यूरोप में स्थित है। यूरोप में ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग स्थित है। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? इनमें से कौन जो है वो परिवहन का साधन नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब दीजिए कि परिवहन का कौन सा साधन इसमें से नहीं है? पाइपलाइन, नहर, उपग्रह या राजमार्ग? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र से संबंधित है? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा मैदानी क्षेत्र से नम बिंदु बस्ती की विशेषता है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से भारतीय यूरोपीय भाषा की जनसंख्या सबसे अधिक है।
भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है, देखिए राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और इसका मैंने ट्रिक दिया था भाई को नाश, वो वीडियो आप लोग सर्च करके ट्रिक 2 GK पर आप लोग देख सकते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। गोदावरी बेसिन कहाँ है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिमी भारत में? तो गोदावरी बेसिन जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, इसलिए दक्षिण भारत में गोदावरी बेसिन स्थित है। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? देखिए खेतड़ी, धनबाद, कोडरमा और पटना। देखिए पटना जो है यहाँ पर कोई अयस्क नहीं पाया जाता है, इसलिए यह खनन नगर नहीं है। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? रेखीय, वृत्ताकार, चौकपट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो झील के सहारे जो अधिवास है वो वृत्ताकार के रूप में पाया जाता है। पहाड़ों पर कौन आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़ों पर कौन आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? देखिए पहाड़ नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए यहाँ पर जो भी आदिवासीय प्रतिरूप कोई भी व्यक्ति उस पर रहेगा तो सीढ़ीनुमा उसको लगेगा, सीढ़ीनुमा उसको लगेगा। तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पहाड़ों पर पाया जाता है। भारत में वर्ग 1 के शहर में जनसंख्या होती है। वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो वर्ग 1 में 1 लाख से अधिक जहां व्यक्ति रहेगा वहां उसको वर्ग 1 दिया गया है। कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का या इनमें से कोई नहीं? तो सारा प्रश्न का उत्तर ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। क्वेश्चन के आंसर आप लोग को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि कोई गलत ना याद कर सके। कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। मेरा वीडियो को कितने लोग रोजाना देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका PDF आप लोग को डे बाय डे मिलता रहेगा, तो इससे आप लोग को जरूर लाभ मिलेगा। और इसका आंसर भी मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, इनमें से कौन सा एक प्राचीन नगर है? कौन इसमें से प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर नालंदा विश्वविद्यालय के कारण यह प्राचीन नगर माना जाता है। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? तो शुष्क कृषि से बाजरा संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसके जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, गेहूं से, नारियल से, कपास से या दूध से? तो जवाब आप लोग जरूर देते रहिएगा और अपना लेवल चेक कीजिएगा कि आप लोग कितना अभी तक तैयारी किए हैं। भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में सिंचाई के साधन है। तो भारत में कृषि मौसमी कृषि है। तो इसमें तालाब, कुआं, नहर उपयुक्त सभी जो है भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है? भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता या उपयुक्त सभी। देखिए भारत में जल संसाधनों की संबंधित समस्या जो है वो सभी है, वितरण सही से नहीं हो पाता है और उपलब्धता भी सही से नहीं है और गुणवत्ता भी जल का नहीं है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। लौह अयस्क के क्षेत्र कौन है? लौह अयस्क के क्षेत्र कौन है? तो इसमें से कर्नाटक जो है लौह अयस्क का प्रसिद्ध क्षेत्र है। मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है और ये केरल में पाया जाता है। मोनाजाइट केरल में पाया जाता है।
लांबा किससे संबंधित है? लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से या उपयुक्त सभी से। तो लांबा जो है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है। इसको याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा, जो डायनोमो होता है वो बड़ा पंखी की तरह होता है, लंबा होता है, इसलिए यह पवन ऊर्जा से संबंधित है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। कोयला मिलता है, कोयला कहाँ से मिलता है? तो झरिया से, कोलार से, गुआ से या खेतड़ी से। तो देखिए कोयला जो है वो झरिया से मिलता है। कोयला झरिया झारखंड में मिलता है। कोलार, गुआ और खेतड़ी जो है वहाँ से कोयला नहीं मिलता है। जनसंचार का माध्यम इनमें से कौन है? टेलीविज़न, समाचार, रेडियो या उपयुक्त सभी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है कि इसमें से जनसंचार का माध्यम कौन कौन है। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उप शाखा है? सामाजिक भूगोल का उप शाखा है। तो उप शाखा जो है चिकित्सा भूगोल को भारतीय समाज भूगोल का उप शाखा कहा जाता है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो 1950 से 60 के दशक में स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? तो 2011 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या पूरे 7 बिलियन हो गई। इन देशों में कौन जननांकीय संकरण में अंतिम अवस्था में है? इनमें से कौन सा देश जननांकीय संकरण में अंतिम अवस्था में है? तो इसका भी जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। तो इसका जो आंसर होगा जापान। जापान जो है वो जननांकीय संकरण में अंतिम अवस्था में है। ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, घंटीनुमा, आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग में पिरामिड की आकृति जो है वो घंटीनुमा आकार की है। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? इनमें से कौन से विद्वान जो हैं वो मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो प्रसिद्ध और शास्त्री जिन्हें 1998 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन विद्वान थे जो मानव विकास सूचकांक से संबंधित हैं। इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? चलवासी पशुचारण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी चलवासी पशुचारण से संबंधित है। लामा, याक, रेंडियर ये सभी चलवासी पशुचारण से संबंधित हैं। इनमें से कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? तो गेहूं है, जौ है, राई है, ये तीनों जो है वो व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, यही पशु आधारित उद्योग है। और कागज जो है लकड़ी से प्राप्त होता है, लाह जो है लकड़ी से प्राप्त होता है, और इस्पात जो है लोहा का अयस्क है। इसलिए जो पशु आधारित उद्योग जो है वो ऊन है। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? कौन इनमें से जर्मनी में है? तालचर, रूर, अपलेशियन या इनमें से सभी? देखिए तालचर जो है वो भारत में है, तालचर भारत में है, लेकिन इसका जो आंसर होगा रूर। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी देश में स्थित है। इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? तो नीति निर्धारण करना तृतीय सेवा नहीं है, जबकि परिवहन, संचार, बैंक जो है जो नौकरी पेशा से संबंधित है वो तृतीयक सेवा क्षेत्र में आता है, और नीति निर्धारण जो है वो इसका तृतीयक सेवा में नहीं आता है।
सीमांत सड़कों का संबंध किससे है? सीमांत सड़कों का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों पर सीमांत सड़कों का संबंध है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? रूस में, कनाडा में, USA में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन मार्ग रेल मार्ग जो है वो रूस में स्थित है। इन शब्दों में से किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता है? डंपिंग, मुक्त व्यापार, व्यापार संतुलन, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? कंक्रीट का, गुफा का, झोपड़ी का या इनमें से सभी का? तो लोएस मैदान में जो है वो गुफा प्रकार का घर पाया जाता है। इनमें से कौन नियोजित शहर है? इनमें से कौन नियोजित शहर है यानी बनाया गया है? तो चंडीगढ़ है, कैनबेरा है, जमशेदपुर है, इनमें से सभी जो हैं वो नियोजित शहर है। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है? जनसंख्या एवं संसाधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से या इनमें से कोई नहीं? तो जनसंख्या घनत्व जो होता है जनसंख्या और क्षेत्रफल से। प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो जनसंख्या होता है उसे जनसंख्या घनत्व के द्वारा मापा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 69% भारत की ग्रामीण आबादी है। भारत में ग्रामीण अधिवासियों की प्रकारों की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 4 संख्या होती है। इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है? कौन इसमें से पश्चिम भारत में स्थित है? तो राजकोट जो है, राजकोट पश्चिम भारत में स्थित है। सड़क पर किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? सड़क पर भूमि किस उपयोग वर्ग में आती है? गैर कृषि भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि या प्रति भूमि? तो इसका जवाब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि गैर कृषि, यहाँ पर जो सड़क की में उपयोग की गई भूमि में कृषि का उपयोग नहीं होता है, वहीं वन का उपयोग में नहीं आता है, बंजर भूमि और प्रति भूमि। तो गैर कृषि भूमि में सड़क आता है। कौन राज्य सूरजमुखी का अग्रणी उत्पादक देश है? कौन सा राज्य जो है वो सूरजमुखी का अग्रणी राज्य है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या इनमें से सभी? तो कर्नाटक में सबसे अधिक सूरजमुखी होता है, तो अग्रणी राज्य जो है वो कर्नाटक राज्य है। इनमें से कौन जल संभरण प्रबंधन का संबंध है? इनमें से कौन जल संभरण प्रबंधन का संबंधित है? हरियाली, नीरू मीरू, अरावली जल संसद, इनमें से सभी जो है वो जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। बराक नदी बेसिन कहाँ स्थित है? बराक नदी बेसिन कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में बराक नदी बेसिन स्थित है। और VVI क्वेश्चन आप लोग के बीच है, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो कुल 11% अनाज के उत्पादन भारत में किया जाता है। इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? इनमें से कौन जो हैं वो खनिज अन्वेषण से संबंधित है? GSI, HCL, ONGC या इनमें से सभी? तो ये सभी जो है वो खनिज अन्वेषण से संबंधित है।
भरमौर जिला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में या राजस्थान में? तो देखिए बिहार में तो नहीं है, बिहार में नहीं है, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भील जाति संबंधित है, भील जाति मुख्यतः केंद्रित है भोजपुर जिला में, झाबुआ में, चंबा में या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में तो भील नहीं है, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो आंसर होगा झाबुआ जिला में, झाबुआ जिला में भील जनजाति का मुख्य केंद्र है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 70 प्रश्न आप लोगों के बीच दिया, कुल 70 प्रश्न आप लोगों के बीच वन लाइनर दिया, जो कम समय में आप लोग अपने दिमाग में माइंड सेट कर सकते हैं। और इसमें आप लोग को टॉप 10 साल का आप लोग को PYQ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी था और अगले टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तो PYQ से मैं आप लोग को पिछला 10 साल का पूरा आप लोग को करा दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को आप लोग को ज़रूर मस्ट सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं आगे भी इसी तरह का और वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।